सुंदरकांड को पढ़ने के लाभ क्या होते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि सुंदरकांड को पढ़ने के जो 5 लाभ होते हैं वो आज आपको पता चलेगा, और जिस कारण से आप भी उस सुंदरकांड को पढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा जाता है। आखिर सुंदरकांड मतलब उसका नाम सुंदरकांड ही क्यों पड़ा। तो ऐसा माना जाता है कि जो सीता माता है हमारी, उनका नाम सुंदरी था, और जो ये कांड है, इस पूरे कांड में उनको खोजने के लिए या फिर उनसे मिलने के लिए ये पूरा कांड हुआ है। तो इस वजह से इस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ गया। और एक मान्यता ये भी है कि जो सीता माता है हमारी, उनके इसमें धैर्य की सुंदरता है, और जो श्री राम जी हैं हमारे, उनके प्रेम की सुंदरता है। जो हमारे हनुमान जी हैं, जो इस पूरे सुंदरकांड के जो नायक हैं, उनके इसमें पराक्रम की सुंदरता है। तो इस वजह से इसको सुंदरकांड कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे लोगों की सुंदरता का वर्णन है। और एक और बात है जिसमें ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे हनुमान जी हैं, इनके पास सुंदर बुद्धि, सुंदर साहस, सुंदर भक्ति जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे सुंदर गुण हैं, जिस वजह से इसको सुंदरकांड कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको अब ये बता देती हूँ कि सुंदरकांड को पढ़ने के 5 लाभ क्या होते हैं, 5 फायदे क्या मिलते हैं। वैसे तो कई अनर्थ व्यर्थ चीज़ें करने के लिए तो इंसान को ये नहीं लगता कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, उसमें तो उसको फ़ायदा नहीं चाहिए। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करना है तो उसको उसमें फ़ायदा ज़रूर ढूंढना है। लेकिन चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि 5 फ़ायदे क्या होते हैं सुंदरकांड को पढ़ने के। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जो भी बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जाएँ, जैसे कि भूत प्रेत जैसी किसी को बाधा हो, तो वो सुंदरकांड को पढ़े। अगर वो सुंदरकांड को पढ़ता है तब उसकी जो भूत प्रेत वाली बाधाएं हैं, ये सब समाप्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, अगर वो सुंदरकांड को पढ़ता है तो। लेकिन इसको पढ़ता तो है, लेकिन भक्ति से पढ़े, श्रद्धा से पढ़े, और जो निष्ठा है उससे पढ़े, सच्ची श्रद्धा भक्ति से पढ़ेगा तभी उसको इसका फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब दूसरा लाभ क्या मिलता है, तो दूसरा लाभ ये मिलता है कि हमें मन की शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा रहती है हमारे भीतर। एक जो अलग प्रकार की शांति नहीं होती, एक सुकून सा मिलता है हमें कोई कार्य करने के बाद। जैसे कि हमारे मन में बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत सारी उलझन रहती है आज के समय में, आज के युग में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों का टेंशन हमारे ऊपर। अगर हमारा वोट्स आ रहा है उसकी टेंशन, घर में बंगला नहीं है उसकी टेंशन कि हमारा घर नहीं है मतलब, और घर में कार है तो कार का पेट्रोल डालना है इसकी टेंशन, हर चीज़ की इंसान टेंशन ही टेंशन लिए रहता है। तो अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते, जो भी आपके टेंशन है वो हट जाएगी, और आपकी मन को जो है ना वो शांति मिल जाएगी, पीस मिल जाएगी। अब तीसरा लाभ क्या मिलता है, तो तीसरा लाभ ये मिलता है आपके कार्य रुक गए हैं, नहीं हो रहे हैं, तब आप सुंदरकांड करवाइए तो जो भी आपका कार्य जो रुक गया है ना वो बनने लगता है। जैसे कि कोई मुकदमा चल रहा था और वो बीच में ठप पड़ गया है तो वो चलने लगेगा। अगर आपका घर का काम चल रहा था, वो बीच में बंद हो गया है ना, तो वो चलने लगेगा। ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की होती हैं। अगर आपका काम, कोई सा भी काम हो, वो अगर ठप पड़ गया है तो आपका चलने लगेगा। लेकिन जो आपकी सकारात्मक सोच है ना, उसे सकारात्मक ही रहने दीजिएगा, मतलब उसे नकारात्मक मत होने दीजिएगा। जैसे मतलब निगेटिविटी मत फैलाइए। जैसे कि आप अगर अपने लिए अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन आप दूसरे के लिए तो गलत चीज़ें नहीं कर रहे हैं ना, ये आप सोचिएगा। उसके बाद ही आप कोई संकल्प लीजिएगा और कीजिएगा, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, और आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो चौथा लाभ आपको क्या मिलता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है इससे। जिसका भी आपको लगे कि इसका आत्मविश्वास कम पड़ रहा है, ये बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगा पा रहा है, केवल और केवल इसके आत्मविश्वास के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर, तो आप उस बच्चे को ये सुंदरकांड का पाठ करवाइए। आप उस इंसान को ये सुंदरकांड का पाठ करवाइए जो एकदम से हार चुका है, एकदम टूट चुका है, जिसके अंदर 1% मात्र का भी कॉन्फिडेंस नहीं है ना,
तब आप उसको सुंदरकांड का पाठ कराइए और देखिए कि उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस बनता है और वो बच्चा और वो इंसान कितना आगे जाता है। बस आप देखिएगा उसको, और अगर वो बच्चा वो इंसान जा सकता है तो आप भी जा सकते हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए इस पाठ को कीजिएगा। और मेरा मानना ये है कि अगर आप इस पाठ को करते हैं तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस उतना ही बन जाएगा जितना कि मेरे और दूसरे इंसान के अंदर आ सकता है, उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आ जाएगा। और अब आपको मैं बताती हूँ कि 5वां जो लाभ है, आपको 5वां लाभ क्या मिलेगा। 5वां लाभ आपको ये मिलेगा, जो भी आपके जहाँ पे मतलब अगर आप घर पे कर रहे हैं तो घर में, अगर एक रूम में कर रहे हैं तो रूम में, आपके वहाँ पर ना एकदम सकारात्मक, एकदम स्पिरिचुअलिटी टाइप का एकदम वातावरण बन जाएगा। आपका एकदम घर जो है ना वो मंगल वातावरण बनाने लगेगा, जो सकारात्मक वातावरण होता है ना वैसा वातावरण बनाने लगेगा। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं और वापस घर में आ रहे हैं तो आपको इतना सुकून मिलेगा घर में आकर ना, वो आप सोच नहीं सकते आपको कितना सुकून मिलेगा अगर आप ये रोज़ सुंदरकांड का पाठ करते हैं तब। लेकिन इसके लिए आपको इसका पाठ करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये होता है कि नहीं होता। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको भगवान श्री राम की और हनुमान जी की भक्ति भी प्राप्त होती है और उनकी जो कृपा होती है वो भी प्राप्त होती है। तो आप इस सुंदरकांड को ज़रूर पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके अगर आपको इससे कोई भी बेनिफिट मिले तो। और मैं ये जो भी आप बेनिफिट मेरे साथ शेयर करेंगे, अपना जो भी आपको बेनिफिट मिला रहेगा वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगी और सभी अपने यूट्यूब फैमिली से बताऊँगी कि आपको जो बेनिफिट हो सकता है वो उनको भी हो सकता है, तो वो भी इस चीज़ को ट्राई करें और करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में जय श्री राम, जय हनुमान। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।